आप सभी का आज फिर स्वागत है आपके इस YouTube चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं एमएससी फाइनल मैथमेटिक्स का सिलेबस। तो नए स्टूडेंट्स से एक बार उन्हें बता दिया जाए स्टूडेंट्स, तो एमएससी मैथमेटिक्स का सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स फाइनल ईयर का। तो फाइनल ईयर में आप लोगों को जैसे कि पता है 5 पेपर होते हैं, ठीक है, 2 कंपलसरी और 3 ऑप्शनल आप लोगों ने चूज करने होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, कंपलसरी आप लोगों के जैसे फंक्शनल एनालिसिस हो गया एक पेपर, ठीक है। दूसरा पेपर हो गया आप लोगों के पास विस्कस फ्लूइड डायनामिक्स। ये दोनों पेपर हम लोग पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, ज्यादा आपकी बार आप लोगों ने पढ़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 2 यूनिट पढ़ लेते हैं। यूनिट 2 पढ़ लो, काम बन जाएगा, कोई भी यूनिट 2 पढ़ लो। क्यों, आप लोगों ने कितना करना है, 50% एग्जाम अटेम्प्ट करना है ना, समझ रहे हो। अगर मैं एमएससी की बात करूं तो 50% एग्जाम अटेम्प्ट करने का मतलब क्या समझ रहे हैं हम लोग यहाँ पर, एक यूनिट से कितने क्वेश्चन आते हैं, 2 आते हैं। एक यूनिट से, जैसे ये मान लो कोई भी यूनिट है, ठीक है, इससे 2 क्वेश्चन आते हैं। ये फर्स्ट इसके ए और बी रहते हैं और ये दूसरा इसके ए और बी रहते हैं। ये पहले और में आते थे, इस बार 50% का का करना है, और का कोई चक्कर नहीं है। तो स्टूडेंट्स हटाओ ना इसे, 20 नंबर का ये हो गया, 20 नंबर का ये हो गया, 40 नंबर तो आप लोगों के यहीं से बन गए। टोटल आप लोगों के पास पेपर आता है 100 नंबर का, 50% का मतलब हो गया 100 का 50% कितना हो गया, 50 नंबर। 50 नंबर का करना है, 40 हम लोग कर चुके हैं एक यूनिट से, तो क्या 2 यूनिट पढ़कर 50 नंबर नहीं ला सकते, 10 नंबर ही तो लाना है स्टूडेंट्स आप लोगों को कोई भी दूसरी यूनिट से। तो इसीलिए बोल रही हूँ, आप लोगों के पास बहुत अच्छा चांस है स्टूडेंट्स आपकी बार मार्क्स लाने का। तो पढ़िए आराम से, हम लोग ये दोनों पेपर पढ़ चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी के लिंक है मौजूद, ठीक है। थर्ड पेपर आप लोगों के पास हो गया जैसे इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म एंड इंटीग्रल इक्वेशन, वो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। उसमें हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म तो पढ़ चुके हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म अभी पढ़ रहे हैं, इसके बाद हैंकल हो गया, मेलिन ट्रांसफॉर्म हो गया, वो धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप लोग लाप्लास और यदि फूरियर भी पढ़ते हैं ना, तो 2 यूनिट का काम बन जाएगा और आराम से नंबर ला सकते हो, ठीक है। देखो आगे देखिए, अपन फूरियर सॉरी फंक्शन एनालिसिस हो गया, विस्कस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म, न्यूमेरिकल एनालिसिस हम लोग पढ़ लिए हैं, ऑपरेशन रिसर्च हम लोग पढ़ लिए हैं। तो इसमें 2-2 यूनिट का हम सबों में पढ़ चुके हैं अभी तक, इसीलिए 2-2 यूनिट का पढ़ा था ताकि एग्जाम में अच्छे नंबर ला सके। 5-5 यूनिट है होने को सभी में, हम लोगों ने इतनी नहीं पढ़ी क्योंकि अभी एग्जाम में 50% करना है ऐसे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग पढ़ना चाहे प्लीज पढ़िए, आप लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है तब तो फिर कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे बताना था एक बार जिन्होंने नहीं पढ़ा है और वीडियो की हेल्प से चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो उन्हें बताना था मुझे, ठीक है। इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म और इंटीग्रल इक्वेशन का हम लोगों ने फूरियर ट्रांसफॉर्म के इतने क्वेश्चन कर चुके हैं, उससे बाहर आप लोगों के पास क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांसेस है, ठीक है। हमने सभी तरह के क्वेश्चन कर दिए स्टूडेंट्स। तो आज हम आगे का स्टार्ट कर रहे हैं फूरियर ट्रांसफॉर्म वाले चैप्टर में। फूरियर ट्रांसफॉर्म वाले चैप्टर में आगे क्या है, कॉन्वोल्यूशन क्या होता है, कॉन्वोल्यूशन फॉर, इसको हम फॉर्मूला भी बोलते हैं ऑफ टू फंक्शंस। मतलब जैसे आप लोग नहीं पढ़ते थे, कोई भी 2 फंक्शन है fx और gx, ठीक है, कोई भी 2 फंक्शन है fx और gx, तो आप लोग इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं पढ़ते थे ना। तो बस उसी तरह से है स्टूडेंट, जैसे मान लो a कोई सेट है, b कोई सेट है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं पढ़ते थे, a, b कहां पर आएगा ये एलिमेंट, कहां मतलब ये एलिमेंट कहां बिलोंग करेगा, a क्रॉस b में, कुछ इस तरह से पढ़ते थे। सॉरी, फंक्शन का कंपोजिट पढ़ते थे हम, सॉरी स्टूडेंट्स मैंने गलत बोल दिया। तो कोई भी सेट का हम लोग पढ़ते थे कार्टेशियन प्रोडक्ट, और फंक्शंस का हम लोग पढ़ते थे कंपोजिट। फंक्शन क्या होता है, fx और gx कोई है तो f और g नहीं लिखते थे हम लोग। f और g कैसे अप्लाई होता है, जैसे कि f और g है, इसको कोई x दोगे तो ये कैसे आएगा, f gx, अब gx की जो भी वैल्यू आएगी उस पे f अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन पढ़ते थे, कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते थे 2 फंक्शन का, ऐसे ही स्टूडेंट्स हम आज पढ़ रहे हैं कॉन्वोल्यूशन। तो आप लोगों के पास क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन कॉन्वोल्यूशन ऑफ 2 फंक्शन fx gx। fx gx कोई 2 फंक्शन है, उनका बताइए
कॉन्वोल्यूशन क्या होता है? ऑल्सो स्टेट एंड प्रूफ कॉन्वोल्यूशन थ्योरम फॉर फूरियर ट्रांसफॉर्म। फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए कॉन्वोल्यूशन थ्योरम होती क्या है, उसका का स्टेटमेंट लिखो और प्रूफ करो। या तो ऐसे दे सकता है या फिर हो सकता है सीधे स्टेटमेंट दे दे, आप लोगों से प्रूफ करवा। ज्यादातर ऐसे ही होता है, स्टेटमेंट दे के प्रूफ करवाता है, ठीक है। लेकिन बाय चांस अपनी किस्मत खराब हो तो हो सकता है स्टेटमेंट भी आप इसे लिखवा ले, इसलिए मैंने दोनों चीज बता दी, ठीक है। इससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए, ये डेफिनेशन मैं आप लोगों को बताती हूँ, ध्यान से देखिएगा। कॉन्वोल्यूशन को फाल्टू भी बोलते हैं, FALTUNG। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 1987, ठीक है, 1999, 2001, 2009, 2015, 2017 पूछा गया है राजस्थान यूनिवर्सिटी में। मत्स्य यूनिवर्सिटी में, RRPMU में 2019 में, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा 2005 में। तो आप लोग देख सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और बहुत इजी है। फूरियर ट्रांसफॉर्म के लिए मैं आज बता रही हूँ आप लोगों को। फूरियर साइन और फूरियर कोसाइन के लिए अक्सर एग्जाम में नहीं पूछी जाती, इसलिए हम लोग उसका प्रूफ नहीं करेंगे। स्टेटमेंट क्या है, थ्योरम क्या है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी नेक्स्ट लेक्चर में। आज आप इसी का देखिए प्रूफ कैसे करते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साइन और कोसाइन का एग्जाम में नहीं पूछा जाता, इसलिए हम लोग उसे नहीं देखेंगे। नॉलेज के लिए मैं आप लोगों को कल बताऊंगी होता क्या है। तो सबसे पहले मैं डेफिनेशन लिखती हूँ, आप लोग प्लीज उसे लिखिएगा, देन हम लोग प्रूफ देखेंगे थ्योरम का, ठीक है, स्टेटमेंट देखेंगे क्या होता है डेफिनेशन। तो देखिए fx और gx मान लीजिए दो फंक्शन है इंटीग्रेबल, ठीक है। let fx and gx are two इंटीग्रेबल फंक्शन, जहां जो ये तुम x ले रहे हो ये कहां वैरी कर रहा है, माइनस अनंत से अनंत के बीच, ठीक है, माइनस इनफिनाइट टू इनफिनाइट। तो अगर दो फंक्शन है जो कि इंटीग्रेबल है तो इनका कॉन्वोल्यूशन आप लोग निकाल सकते हो। देन कॉन्वोल्यूशन ऑफ दीज टू फंक्शन इज डिनोटेड बाय f स्टार g। तो इन दोनों फंक्शन का कॉन्वोल्यूशन f स्टार जी से डिनोट किया जाता है। और डिफाइन कैसे होता है, तो f स्टार g इज इक्वल्स टू 1 अपॉन अंडर रूट 2 पाई माइनस अनंत से अनंत इंटीग्रेशन f u g x माइनस u du। ये चीज ध्यान रखना, f स्टार g है यहाँ और यहाँ है f u g x माइनस u du, ठीक है। डिफरेंशिएशन u के रेस्पेक्ट में है, x का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, यहाँ पर u है, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यही कंफ्यूजन होता है, ठीक है। इतनी सी डेफिनेशन और कुछ नहीं है इसमें समझने का, सिंपल से f स्टार g इस तरह से डिफाइन होता है। आपके पास f फंक्शन है, f u की वैल्यू निकाल लो, gx है, gx माइनस u की वैल्यू निकाल लो। अरे अगर आप लोगों के पास fx दिया है 2x, तो मुझे बताओ f u क्या हो जाएगा, 2u, सिंपल सा है। और अगर ये मान लो ये gx है और तुम्हें निकालना क्या है, gx माइनस u, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर x की जगह सिंपल x माइनस u ही तो लिखा है, यहाँ भी x माइनस u हो जाएगा, तो 2x माइनस 2u, सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं स्टूडेंट्स, डेफिनेशन में समझने का बात आती है अपनी थ्योरम की, वो इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, इसके हम करेंगे यूज, ठीक है। डेफिनेशन आप लोगों से पूछी जा सकती है, छोटे क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ना, तो आप लोगों ने पता है, मैंने बता दिया स्टार्टिंग में कुछ भी अटेम्प्ट कर सकते हो। जो स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन आते हैं 2-2 नंबर के, वहां पर अगर ये डेफिनेशन मिल जाए तो कर देना, 2 मार्क्स मिल जाएंगे फ्री के, कहां दिक्कत है। देखिए स्टेटमेंट क्या है, तो थ्योरम का स्टूडेंट्स यहाँ पर ये कुछ 3 पॉइंट मान लो यदि आप, तो स्टेटमेंट इस थ्योरम का क्या कहता है, आप लोग फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो fx gx का। क्या है देखिए अच्छे से पढ़ते हैं। लेट मान लिया fx और gx कोई दो फंक्शन है, ठीक है, एंड देयर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स आर कंटीन्यूअस और माइनस अनंत अनंत, कुछ भी नहीं है fx और gx और इनके जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर बोले तो अरे फर्स्ट ऑर्डर मतलब dfy dx, ऐसे मत कह देना, फर्स्ट ऑर्डर कह रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और fx और gx यहाँ पर मान के चलने हैं आप लोगों को, कंटिन्यूअस है माइनस अनंत से अनंत के बीच में। सेकंड चीज हम मान के चलेंगे यहाँ fx और gx एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल है, वही माइनस अनंत से अनंत के बीच में, ठीक है। fp और gp फूरियर ट्रांसफॉर्म है सिंपल से fx और gx के, ये तो हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, ये तो आप लोगों को चीज अब पता लग जानी चाहिए, ठीक है। फूरियर ट्रांसफॉर्म यदि तुम ये चीज 3 मान के चल रहे हो तो तुम डायरेक्ट कह सकते हो इस थ्योरम की हेल्प से, क्या, देन द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द कन्वोल्यूशन ऑफ fx gx एग्जिस्ट करेगा। यदि ये 3 पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, आप ऐसा नहीं है किसी भी फंक्शन का f स्टार g निकालोगे,
3 पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं तो आप लोग डायरेक्ट कह सकते हैं बिल्कुल एफ एक्स जी एक्स का कॉन्वोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा और उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, एफ एफ स्टार जी इज इक्वल टू एफ एफ एक्स जी जी एक्स। मतलब चलो पढ़ लेते एक बार, देन द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द कॉन्वोल्यूशन ऑफ एफ एक्स जी एक्स एग्जिस्ट। एफ एक्स जी एक्स का कॉन्वोल्यूशन यानी कि एफ स्टार जी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करेगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द कॉन्वोल्यूशन, ठीक है, एग्जिस्ट करेगा और होगा क्या, एंड इज द प्रोडक्ट ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स जी एक्स। कुछ भी नहीं है भैया, एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ पी है, जी एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म जी पी है। इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का प्रोडक्ट ही किसके बराबर है, एफ स्टार जी के फूरियर ट्रांसफॉर्म के। एफ एफ एक्स को हम लोग एफ पी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, ये ना एफ पी फूरियर ट्रांसफॉर्म है एफ एक्स का, जी जी एक्स को जी पी कहते हैं। समझ आया कितना इजी थ्योरम है स्टूडेंट्स, कुछ भी नहीं है। इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस मल्टीप्लाई फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ दिस। क्लियर है, हाँ इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके बाद इक्विवेलेंटली यानी ये एक चीज के और बराबर होता है इक्विवेलेंटली, वो क्या है वो मैं आप लोगों को बताती हूँ यहाँ पर लिखकर, और इसका प्रूफ भी स्टार्ट करते हैं। पहले लिखेंगे क्योंकि ये सब चीजें अगर मैं आपके साथ लिखती हूँ तो देखो टाइम वेस्ट होता है, इसलिए मैं पहले लिख देती हूँ, आप लोगों को डायरेक्ट लिखती हूँ, समझा रही हूँ तो थोड़ा बहुत आप लोग चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपके साथ साथ लिखूंगी पहली बात तो आप लोगों को दिखेगा नहीं, मैं साइड में जाऊंगी उसके बाद नोट करोगे तो टाइम ज्यादा वेस्ट होता है, ठीक है, इसलिए मैं पहले लिखती हूँ फिर आप लोगों को समझा रही हूँ। तो इसी तरह से मैं प्रूफ लिखती हूँ और जो उसकी इक्विवेलेंट डेफिनेशन है वो बताती हूँ, देन हम लोग आराम से सीखते हैं। चलिए फटाक से नोट करिए स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। जैसा कि देखिए इक्विवेलेंट डेफिनेशन कुछ भी नहीं होता, माइनस अनंत से अनंत एफ यू जी एक्स माइनस यू डी यू इज इक्वल टू होता है माइनस अनंत से अनंत इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस आई पी एक्स एफ पी जी पी डी पी। एफ पी क्या है, एफ एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म, जी पी क्या है, जी एक्स का फूरियर ट्रांसफॉर्म। अब आप लोगों को ये अभी समझ नहीं आ रही होगी, जैसे वो इजीली समझ आ गई है ना, डेफिनेशन जो आप लोगों ने स्टेटमेंट लिखा था उसी के अकॉर्डिंग वो थी, लेकिन ये समझ नहीं आ रही होगी, आप यहाँ पर एफ स्टार जी की वैल्यू भी पुट कर रहे हो तो आपके दिमाग में आ रहा होगा वो कहाँ गया, आगे लिखा आता है, क्या लिखा आता है 2 पाई वाला, और फिर ये कैसे आ गया। तो मैं आप लोगों को प्रूफ करा रही हूँ कहाँ दिक्कत है, वो भी जो हम लोगों ने यहाँ लिखा था प्रूफ कर रहे हैं और इसे भी प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स प्रूफ स्टार्ट करना अपन अपना, तो फूरियर ट्रांसफॉर्म की सबसे पहले डेफिनेशन लगाई कि ये एफ पी जी पी है क्या, इनको लिख दिया एक बार ताकि कॉपी चेक करने वाले को समझ आए कि हाँ जो भी बंदा काम कर रहा है अपना, जो भी एग्जाम में लिख के गया है उसे सब कुछ आता है, जो भी आप लोगों को आता है ना प्रॉपर लिख के आइए साइड डेफिनेशन, कहीं नंबर नहीं कटेंगे। कॉपी चेक करने वाले को ऊपर स्टूडेंट्स अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अगर आप प्रॉपर डेफिनेशन लिखते हो, प्रूफ कर रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट स्टार्ट कर दो, आपको पता है एफपीजीपी की और आपने यहाँ से स्टार्ट प्रूफ कर दिया, ये भी नहीं लिखा कॉन्वोल्यूशन थ्योरम क्या है, सीधे प्रूफ कि इसका एफ ही तो निकालना है, यहाँ पर एफ लगाओ तो चलो, नंबर सही करोगे लेकिन फिर भी कटने के चांसेस है। प्रॉपर डेफिनेशन लिखो ना, कहाँ दिक्कत है, आती तो है ना तो लिख दो। तो देखो सबसे पहले फूरियर ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन लिखिए, एफएक्स के लिए क्या होता है भैया, फूरियर ट्रांसफॉर्म 1/√2 पाई माइनस अनंत से अनंत e की पावर i p x f x dx, इसी को आप लोग शॉर्ट फॉर्म में एफ पी कह देते हो, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट्स, अभी हम लोग यूज करेंगे जैसे कि यहाँ पर आप p लिख रहे हो, यहाँ p आ रहा है और यहाँ p है, अगर यहाँ पर मान लो x की जगह मैं u पुट कर दूं, y पुट कर दूं, w पुट कर दूं, मतलब कुछ भी कर दूं, तो क्या इसको तुम एफ पी नहीं कह सकते, बिल्कुल कह सकते हैं, हमेशा ध्यान रखना x की जगह u लिख दो, यहाँ पे लिख दो चाहे, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ना स्टूडेंट्स। यहाँ मैं हमेशा ही अगर एफ यू भी लिख दूंगी, एफ वाई लिख दूंगी, एफ डब्ल्यू लिख दूंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे आप लोग एफ पी ही कह सकते हैं, फूरियर ट्रांसफॉर्म ही रहेगा, वेरिएबल से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, कोई अंतर नहीं आता स्टूडेंट्स, डेफिनेशन वही सेम रहेगी। अरे एफ एक्स आप लोगों को वही चीज 2x दिया है तो क्या एफ यू भी 2u नहीं हो जाएगा, तो वेरिएबल से क्या फर्क पड़ा, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा ये चीज, कंफ्यूज मत होइएगा बाद में, इसीलिए मैंने पहले ही आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। आगे देखो इसी तरह जीएक्स के लिए डेफिनेशन लगा दी फूरियर ट्रांसफॉर्म की 1/√2 पाई माइनस अनंत से अनंत e का पावर i p x dx dx, इसे हम लोग जीपी कहते हैं। फिर कॉन्वोल्यूशन की डेफिनेशन लगाई जो अभी अभी पढ़ी थी, f स्टार g इज इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस अनंत से अनंत f u gx माइनस u du, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या था,
इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म तो निकालना है ना, तो यहाँ पर ये लो आप नेक्स्ट लिखिए ना, नेक्स्ट स्टेप में मैं यही लिख रही हूँ, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है जी बिल्कुल, तो लगा दीजिए इसके बाहर फूरियर ट्रांसफॉर्म अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब ये तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर फेंक दीजिए, नहीं फेंकना तो मत फेंके स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत नहीं, बाद में फेंक देंगे, नहीं फेंकना मत फेंकिए, बाद में फेंक देंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो देखिए पहले डेफिनेशन। आप लोगों के पास कोई फंक्शन f(x) है, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालना आता है, बिल्कुल आता है, मेरे पास आज इतना लंबा चौड़ा फंक्शन आ गया, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म बताइए, तो कुछ भी नहीं होता भैया, फूरियर ट्रांसफॉर्म में सबसे पहले ये आता है, आगे ये लिख दीजिए 1/2 पाई अंडर रूट में, उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन आता है, माइनस अनंत से अनंत लिखते हैं, उसके बाद जी e की पावर i px आता है, ये भी लिख देते हैं, fx, अच्छा इसका मतलब जो यहाँ फंक्शन होता है फिर वो पूरा का पूरा उठ के आ जाता है, इतना लंबा चौड़ा फंक्शन है, इसको पूरे का पूरा रख लो स्टूडेंट्स, क्या है 1/2 पाई अंडर रूट में इंटीग्रेशन माइनस अनंत से अनंत एफ यू जी एक्स माइनस यू डी, डेफिनेशन लगाइए और कुछ भी नहीं करा, उसके बाद dx आता है, अच्छा जी dx लगा दिया, खत्म, यही डेफिनेशन है आप लोगों के पास कोई भी फंक्शन की फूरियर ट्रांसफॉर्म की। चलिए अब तो बाहर उठा फेंक दीजिए, अब तो कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, तो 1/2 पाई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के अंदर क्या काम इसका, बाहर उठा के फेंकोगे तो अंडर रूट आप लोगों के पास सिंपल बच जाएगा 2 पाई, अंडर रूट हट जाएगा, ठीक है। चलिए इंटीग्रेशन क्या करेंगे, माइनस अनंत से अनंत e का पावर i px और एक कंप्लीट फंक्शन फिर dx, यहाँ पर देखो मैं कुछ भी नहीं कर रही, इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज कर रही हूँ, यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, पहले u के रिस्पेक्ट में करिए, जो भी है उसका x के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, मैं ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज कर रही हूँ, मतलब पहले x के रिस्पेक्ट में कर रही हूँ फिर u के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो देखिए पहले आप लोग x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कर लीजिए, फिर e की पावर i px को आप लोगों ने अंदर भेजना पड़ेगा, चलिए भेजिए, ये तो बाहर चला ही गया माइनस अनंत से अनंत, अच्छा x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो फिर एफ यू का अंदर क्या काम है, इसको बाहर भेजिए, इसमें तो x है तो ठीक है भैया इसको अंदर रहने दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा e की पावर i px अंदर चल जाएगा, ठीक है, समझ आ रहा है स्टूडेंट्स, कोई भी दिक्कत है ना तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। एफ यू बाहर चला गया क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x वाली टर्म को अंदर भेज दी, यहाँ पर एक टर्म और है g x माइनस यू, ठीक है, x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो dx आ गया और बाहर du, इंटीग्रेशन भी तो लगाइए माइनस अनंत से अनंत, ठीक है, एफ यू और ये ब्रैकेट, अब बताइए कोई दिक्कत है, प्रॉपर दिख रहा है, ये टर्म अंदर चली गई, ये एज इट इज dx के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, du बाहर फेंक दिया क्योंकि u के रेस्पेक्ट में बाद में करूंगी, यहाँ पर लेकिन लिख जरूर देना ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, ऑन चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन का ऑर्डर चेंज करा है मैंने, ठीक है, लिमिट माइनस अनंत से अनंत, क्लियर है। अब देखिए स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा, यदि मैं यहाँ पर x माइनस यू को मान रही हूँ y, एक बार आप नोट करिए स्टूडेंट्स ऊपर का, ये डेफिनेशन प्लीज स्टूडेंट्स माइंड में रखिएगा, मैं अभी यूज करूंगी आगे, ठीक है। देखिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं बस यहाँ तक नोट कर लीजिए, मैं ऊपर का रफ कर रही हूँ सिर्फ, चलिए उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया स्टूडेंट्स, बहुत इजी प्रूफ है, इजीली कर लोगे, बस हल्का सा लेंथी लगेगा क्योंकि मैं भी समझा रही हूँ, खुद करोगे अपना आप हो जाएगा। तो ये क्या है, एफ स्टार जी इज इक्वल टू, ध्यान से देखो 1/2 पाई एज इट इज रख लो, इंटीग्रेशन माइनस अनंत से अनंत एफ यू, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, x माइनस यू को मैं मान रही हूँ y, तो लेट x माइनस यू इज इक्वल टू y, ठीक है। यहाँ पर तुम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो डिफरेंट सॉरी इंटीग्रेशन, x के रेस्पेक्ट में समाकलन कर रहे हो तो u एज अ कांस्टेंट बिहेव करेगा, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन करें x का क्या हो जाएगा dx, u एज अ कांस्टेंट बिहेव कर रहा है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, मत लिखिए, इज इक्वल टू आप लोगों के पास क्या आ जाएगा y का डिफरेंशिएशन dy, तो dx बराबर क्या आ गया आप लोगों के पास dy और x माइनस यू क्या आ गया y, ठीक है। चलो यहाँ पर पुट करो माइनस अनंत से अनंत, लिमिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेक कर लो चाहे, ठीक है। x की जगह माइनस अनंत रखोगे तो माइनस अनंत में से कुछ भी माइनस करो,
माइनस अनंत ही रहना है, तो y की वैल्यू माइनस अनंत। ऐसे ही जब x की जगह अनंत रखोगे तो अनंत में से कुछ भी माइनस करो अनंत ही रहेगा, तो y इक्वल्स टू अनंत। ठीक है, बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है। यहाँ पर x की वैल्यू क्या पुट करोगे आप, y प्लस u, तो e की पावर i p। x की जगह मैं पुट कर रही हूँ वैल्यू u प्लस y। ठीक है जी, x माइनस u की जगह y पुट कर रहे हैं। ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, मैं लिख भी सकती थी पहले, फिर समझ नहीं आता इसीलिए आपके साथ कर रहे हैं। dx की जगह dy लिख दिया, du एज इट इज है। क्लियर है, यहां तक सब समझ आ रहा है, ब्रैकेट ब्रैकेट प्रॉपर लग रहे हैं। आगे चलो, यहां पर मैंने अभी कहा था डेफिनेशन माइंड में रखना। अब ध्यान से देखो, अंडर रूट 2 पाई एक बाहर है, एक मैं अंदर भेज रही हूँ, एफ यू एज इट इज है। एक बार यहां से देखना, इसको क्या आप लोग ऐसे नहीं लिख सकते, e की पावर आई पी यू प्लस आई पी बाय, अरे सिंपल आई पी को अंदर मल्टीप्लाई तो करा है, और आप लोगों को पता है इसको आप लोग क्या लिख सकते हैं, अलग अलग, यानी कि e की पावर आई पी यू मल्टीप्लाई e की पावर आई पी वाई। ऐसे करते हैं ना अपन, आधार सेम है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये पावर ऐड हो गई। ठीक है, इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, फिर u वाली टर्म का क्या काम, अंदर बाहर कर दो, तो e की पावर इस तरह से आई पी यू बाहर आ जाएगी। क्लियर है, अंदर क्या बचेगी, आई पी वाई। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन माइनस अनंत से अनंत e की पावर आई पी वाई, और यहाँ पर जी वाई एज इट इज है, डी वाई एज इट इज है, डी यू एज इट इज है। एक बाहर लिया और एक भेज दिया अंदर, जिस तरह बाहर लेने से कैसे अंदर भेज दिया, कहाँ दिक्कत है। मैंने अभी कहा था डेफिनेशन माइंड में रखिएगा, सिर्फ x की जगह y लिखा है, सिर्फ x की जगह y लिखा है, पूरा का पूरा डेफिनेशन क्या, फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ gx नहीं है, ऑफ कोर्स है, इसकी जगह आप लोग क्या लिख सकते हैं, 1/√2 पाई माइनस अनंत से अनंत एफ यू ई की पावर आई पी यू, ये पूरा का पूरा स्टूडेंट्स ये हो गया जीपी। जीपी बोले तो फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जीएक्स, सिर्फ एक्स की जगह वाई है, कुछ नहीं करा। आप लोग अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं तो प्लीज डेफिनेशन देखिए। क्लियर है, अब इंटीग्रेशन के अंदर जीपी है तो जीपी का एज ए कांस्टेंट बिहेव करेगा भैया इंटीग्रेशन के अंदर, तो इसको हम अब बाहर ले लेंगे और फिर ये देखना किसके डेफिनेशन बन गई। क्लियर है, चलिए एक बार ये नोट करिए, बस हो गया अपना प्रूफ, कुछ नहीं है इसमें। चलिए स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोगों ने नोट कर लिया है। अगर आप लोगों को डेफिनेशन माइंड में है तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने वेट ही नहीं करना है, लिख दीजिए आगे का स्टेप, कुछ भी नहीं है। जीपी तो एज ए कांस्टेंट बिहेव करेंगे भैया, इनको बाहर भेजो, आपके पास अंदर क्या बचा, 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस अनंत से अनंत e की पावर आई पी यू एफ यू और डी यू। मैंने अभी कहा था आप लोगों के पास एफ पी वाला जो डेफिनेशन था उसमें सिर्फ और सिर्फ x की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया है, u, और जो जीपी वाला डेफिनेशन था उसमें कुछ भी नहीं करा, x की जगह मैंने क्या रिप्लेस कर दिया है, y। x की जगह u और x की जगह y करा है सिर्फ, और कुछ नहीं करा, अभी जो मैंने यहाँ डेफिनेशन लिखी थी। तो ये आप लोगों के पास क्या हो जाता है, कंप्लीट, ये कंप्लीट हो जाता है हमारे पास एफ पी। यही तो हमारी डेफिनेशन थी, थ्योरम का स्टेटमेंट था, यही तो हमें प्रूव करना था कि एफ स्टार जी इज इक्वल टू क्या होता है, जीपी एफ पी, या फिर मल्टीप्लाई है, सिंपल लिख लो इसको इस तरह से, एफ पी जीपी लिख लो, मल्टीप्लाई में ही तो है, प्रूफ हो जाता है स्टूडेंट्स। एक पार्ट नोट करिए जल्दी से, कुछ भी नहीं है, आप लोग आराम से इसको एग्जाम में इतनी बार पूछोगे स्टूडेंट्स, फोकट के नंबर है, मैं तो यही बोलूंगी, इतना इजी आप लोगों के पास प्रूफ है, इसमें कुछ तो हो। कितने छोटे मोटे स्टेप है ये, ई का पावर वाला जो इतना मैंने लंबा चौड़ा बताया वो आप लोगों ने नहीं करना है, आप लोगों ने डायरेक्ट करना है, बहुत इजी है, यहीं से साफ दिख रहा है, यू वाली टर्म बाहर चली जाएगी, वाई वाली टर्म अंदर आ जाएगी। वो आप लोगों को सिर्फ इसलिए खोल के दिखाया जाता है ताकि कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, लेकिन एग्जाम में इतना आप लोगों ने खोल खोल के नहीं करना है ना, फटाफट करके आना है। चलिए नोट करा स्टूडेंट्स,
कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है स्टूडेंट्स, नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। जो सेकंड पार्ट था ना, वो आप लोगों को जो इनवर्स थ्योरम होता है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा ना फूरियर ट्रांसफॉर्म कोई भी फंक्शन का, ऐसे मैंने आप लोगों को इनवर्स के तो बता रखा है, इन्वर्जन थ्योरम क्या होता है फूरियर ट्रांसफॉर्म को हम लोगों ने कितने क्वेश्चन करे डिस्कस करी हुई है, तो उसी से अब नेक्स्ट वाला आ जाएगा और कुछ भी नहीं है जो हम लोगों ने ऊपर लिखा था। नोट कर लीजिए इसे एक बार, जैसे कि मैं आगे का लिख कर बताएं आपको। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने प्रूफ कर लिया था कि एफ स्टार जी का फूरियर ट्रांसफॉर्म एफ पी जी पी के इक्वल होता है। ठीक है, ये अभी हम लोग प्रूफ कर चुके थे। इसका सेकंड पार्ट और है, उसे और प्रूफ करने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, ये तो इसका सिंपल लिखा है एफ एक्स जी एक्स, और ये क्या हो गया जी जी एक्स। ठीक है, तो देखो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म की सिर्फ डेफिनेशन अप्लाई करेंगे, सेकंड पार्ट प्रूफ हो जाएगा आप लोगों का इस वाले इक्वेशन पे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने जहां प्रूफ करना है उसमें एफ पी जी पी आ रहा है, स्टार्टिंग में देखा था आप लोगों ने, तो सिंपल सा इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लिया बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर एफ इनवर्स एफ एफ स्टार जी का एज, यहाँ भी क्या आ जाएगा एफ इनवर्स। ठीक है, अब देखो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा एफ स्टार जी। ठीक है, एफ इनवर्स एफ एफ स्टार जी है ना, तो सिंपल से एफ स्टार जी आ गया इज इक्वल टू ये क्या होगा। तो आप लोगों ने पता है कोई भी फंक्शन एफ एक्स है, उसका फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है एफ पी, और यदि मैं इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म निकालूं तो वो क्या होता है एफ एक्स इज इक्वल टू, और लंबा चौड़ा है ना, तो वो है क्या इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म ही तो है। तो वो डायरेक्ट आता कैसे है, ये एफ एक्स मत लिखो, इसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म बोले तो एफ इनवर्स, ये क्या है पूरा लिखो एफ एक्स, और ये पी इज इक्वल टू इसका एफ इनवर्स, यही तो है। अब ये आप लोगों के पास सिंपल से इसे क्या लिख देते हो एफ एक्स, और ये इज इक्वल टू क्या आता है आप लोगों के पास एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√2 पाई माइनस अनंत से अनंत ई की पावर माइनस आई पी एक्स एफ पी डी पी। ठीक है, तो बस यहाँ पर देखो एफ इनवर्स एफ पी होता है, आज बस एफ इनवर्स एफ पी जी पी है, तो सिंपल से लगा दो ना फॉर्मूला, एफ पी की जगह आज एफ पी जी पी लिख देना, तो क्या होता है 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस अनंत से अनंत ई की पावर माइनस आई पी एक्स एफ पी आता है। अच्छा जी, यहाँ लेकिन एफ पी होता है, आज मेरे पास यहाँ दो दो चीज है, तो दोनों लिखो, कहाँ दिक्कत है एफ पी जी पी डी पी एज इट इज। बस बच्चों को यहाँ बहुत दिक्कत आती है, ये ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं, यहाँ से यहाँ तक नहीं पहुंच पाते हैं, वही दिक्कत। समझ रहे आप लोगों को, ये लिखना है लिख लीजिए, मैं रफ कर दूं स्टूडेंट्स। चलिए, उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा, राइट। चलिए प्रूफ करते हैं सेकंड पार्ट फटाक से। तो एफ स्टार जी आप लोगों के पास डेफिनेशन था क्या 1/√2 पाई इंटीग्रेशन माइनस अनंत से अनंत ई का पावर सॉरी एफ एक्स। इतने सारे फॉर्मूला स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं आप लोग भी, इसलिए मैं कहती हूँ साथ के साथ याद करते जाइए। ठीक है, तो 1/√2 पाई माइनस अनंत से अनंत एफ एक्स जी एक्स माइनस यू डी, यही डेफिनेशन थी, इसकी लिख दी। ये इक्वल में चल रहा है, आप लोग प्लीज लिख लीजिएगा। तो देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोगों के पास क्या आ जाएगा सिंपल सा इंटीग्रेशन माइनस अनंत से अनंत एफ एक्स जी एक्स माइनस यू डी यू इज इक्वल टू माइनस अनंत से अनंत ई का पावर माइनस आई पी एक्स एफ पी जी पी डी पी। एक बार चेक कर लीजिए, यही प्रूफ करना था कि आगे भी कुछ और सिंप्लीफाई करना है, कुछ करना है। चेक करें स्टूडेंट्स, मैं भी चेक करती हूँ, अन्यथा अपना प्रूफ हो चुका है कंप्लीट। क्लियर है, सिर्फ यही प्रूफ करना था। समझ आया कैसे लिखा कैसे, तो स्टूडेंट्स हम लोग दोनों प्रूफ कर लिए हैं, आप लोग नोट करिए स्टूडेंट्स, बहुत इजी प्रूफ है, कुछ भी नहीं करना, फ्री के नंबर है। यदि 20 नंबर की थ्योरम आती है तो और भी मजे हैं, वैसे चांसेस तो 10 नंबर के ही हैं, 10 नंबर से ज्यादा की थ्योरम नहीं आने वाली है, लेकिन फिर भी बाय चांस अगर 20 नंबर कह देते तो स्टूडेंट्स नंबर आने चाहिए, और जिसके भी अच्छे नंबर आए प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छे बुरे जैसे भी आए कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं, शेयर करनी है स्टूडेंट्स सारी चीजें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, तो आप लोग नोट करिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस के साथ। शुक्रिया।